इस दुनिया में हम इंसानों के अलावा ऐसी कई बुरी शक्तियाँ मौजूद हैं जो अपने होने का एहसास हमें हर वक्त हर जगह कराती हैं, फिर चाहे वो कोई भी जगह हो। और इन बुरी शक्तियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा अपनी कहानियों के माध्यम से। तो नमस्कार, मैं देव लेकर आया हूँ एक अनसुनी घटना आप लोगों के लिए। सुरेश और मोहन ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और दोनों ही ट्रक चलाया करते थे। ये दोनों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के सामान यहाँ से वहाँ ले जाने ये काम किया करते थे। फिर एक दिन सुरेश मोहन के पास आता है और उससे कहता है कि यार ये प्रतापगढ़ कहाँ पड़ेगा। मोहन उससे पूछता है क्यों? सुरेश बोलता है हाँ यार, एक काम मिला है, बस एक दहेज का सामान मुझे वहाँ पहुँचाना है। किसका दहेज का सामान? मोहन कहता है। सुरेश, अरे यार, हमारे बगल में किसी की शादी हुई है, बस उन्हीं का सामान वहाँ पहुँचाना है। पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए, और वैसे भी कुछ दिन से खाली तो बैठा हूँ। सोच रहा हूँ कि आज रात को ही निकल जाऊँ तो कल सुबह तक वापस आ जाऊँगा, बस तू मुझे वहाँ का रास्ता बता दे। मोहन घबराता हुआ उससे कहता है यार मेरी बात सुन, तू वहाँ जा तो रहा है मगर अभी मत जा, तू कल सुबह निकल जाइयो। सुरेश, यार ये अचानक तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मोहन, तू वहाँ जा तो रहा है पर मैंने उस जगह के कुछ किस्से सुने हैं जो कुछ ठीक नहीं है, तो तू रात में मत जा। ये सुनकर सुरेश उसको देखता है और कहता है चल ठीक है, कोई नहीं, मैं सुबह चला जाऊंगा, तू बस मुझे रास्ता बता दे। मोहन उसे उस जगह का पूरा रास्ता बता देता है और उससे ये कहता है कि कुछ भी हो जाए जंगल के रास्ते से मत जाइयो। सुरेश मोहन की ये बात सुनकर सीधा अपने घर निकल जाता है और वो घर पहुंचकर क्या देखता है कि सामने वो लोग खड़े होते हैं जिससे उसने काम लिया था, और वो लोग उससे कहते हैं कि भाई साहब, आपको आज रात को ही निकलना होगा। सुरेश मोहन की वो बात याद करके बोलता है कि मैं आज रात को नहीं जा पाऊंगा, मैं कल सुबह जाऊंगा। वो लोग सुरेश से काफ़ी जिद करते हैं और जिद में उसको ये कहते हैं कि हम आपके साथ अपना एक आदमी भेज देंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आप आज रात को ही हमारा सामान पहुंचाकर कल सुबह तक तो वापस आ जाओगे। और उनकी ये बात सुरेश मान लेता है। अब वो सुरेश के ट्रक में सारा सामान भरकर वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और वो आदमी उसके साथ बैठ जाता है जिसका नाम बबलू था। अब सुरेश और बबलू दोनों निकल पड़ते हैं प्रतापगढ़ की तरफ। सुरेश ने आधा रास्ता तो पार कर लिया था, तभी अचानक बबलू उसकी तरफ देख के बोलता है कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है। और सुरेश बबलू को देखता है। बबलू उससे कहता है यहाँ से थोड़ी आगे जाने पर एक कच्चा रास्ता पड़ेगा, अगर हम वहाँ से गए तो हम प्रतापगढ़ 2 से 3 घंटे पहले पहुँच जाएंगे। अब सुरेश बबलू के बताए रास्ते पर अपना ट्रक मोड़ देता है और वहीं से आगे बढ़ने लगता है। करीब रात के 2 से 2:30 बजे का टाइम था। उस घने जंगल में दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था और वो लोग अपने ट्रक की रोशनी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ दूर पर एक औरत दिखाई देती है जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में होती है, और उसे देखकर सुरेश एक ही बात कहता है कि ये क्या बला है। और बबलू के तो मानो जैसे होश ही उड़ गए हो। वो सुरेश से कहता है भैया कुछ भी हो जाए आप गाड़ी मत रोकना।
अब जाकर सुरेश को मोहन की वो बात याद आ रही थी कि मोहन ने उसे जंगल में जाने से मना क्यों किया था। मगर अब इस बला से कैसे बचा जाए, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सुरेश ने अपना ट्रक वापस पीछे ले लिया और बस उसे भगा रहा था। वो ये सोच रहा था कि उससे बस कैसे न कैसे बच जाऊं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद सुरेश वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से वो गया था, और वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। वो दूर से उन्हें घूर रही थी और उसे देखकर सुरेश और बबलू काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। बबलू सुरेश से ये कहता है कि ये चुड़ैल अब हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, और इससे पहले सुरेश कुछ कर पाता, वो चुड़ैल बबलू को वहाँ से खींच के ले जाती है। और ये देखकर सुरेश और ज़्यादा डर जाता है और वो अपना ट्रक बस भगाता है। वो ये देखता है कि वो उसके पीछे आ रही है और शायद अगली बारी सुरेश की थी। और वो कहते हैं ना, इनों की भी एक हद होती है जिसे ये पार नहीं कर सकती, और सुरेश ने वो हद पार कर ली थी और वो वहीं से खड़ी होकर बस चिल्ला रही थी, वापस आजा, वापस आजा। आखिरकार सुरेश उस जंगल से निकलने में कामयाब रहा, मगर वो बबलू की जान नहीं बचा पाया। अगर वो लोग उस जंगल से ना जाते तो आज बबलू ज़िंदा होता। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे एक और अनसुनी घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।